गुड मॉर्निंग। आई माई सेल्फ विकास कुमार सिंह। हम जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक जो छूट गया था उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमारा टॉपिक था कंट्रोलिंग ऑफ चॉपर। कंट्रोलिंग ऑफ चॉपर, तो उसी को आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। कंट्रोलिंग ऑफ चॉपर को, कंट्रोलिंग ऑफ चॉपर में मैंने आपको दो मेथड बताए थे। लास्ट लेक्चर देखिएगा, टाइम रेशियो कंट्रोल और करंट लिमिट कंट्रोल। तो टाइम रेशियो कंट्रोल हो चुका था, अब करंट लिमिट कंट्रोल से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करंट लिमिट कंट्रोल में क्या होता है? टाइम रेशियो कंट्रोल में आपको बताया गया था दो तरह के मेथड होते थे, एक पल्स विथ मॉड्यूलेशन, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप उस लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। हम उसमें टाइम टी को कंट्रोल करते थे, जिससे अल्फा हमारा कंट्रोल होता था। अब आगे है नया करंट लिमिट कंट्रोल। आपको अच्छी तरह से पता है कि स्टेप डाउन चॉपर में, ये देखिए, स्टेप डाउन चॉपर में जो हमारा ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता था, याद होगा, यूं और फिर यूं। ये बन रहा था ना आई नॉट का ग्राफ है, अगेन यूं फिर यूं। तो इसी तरह से स्टेप डाउन चॉपर का ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपका एक्सपोनेंशियली ऐसे जा रहा है। e⁻⁻x वाला ग्राफ है, और ये क्या है, 1 - e⁻⁻x वाला, जो हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा आई नॉट का ग्राफ है। ठीक है, आई नॉट का ग्राफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, जब टी ऑन कंडीशन होगी तो हमारा ग्राफ यूँ जाएगा। टी ऑन कंडीशन के टाइम पे हमारा ग्राफ यूँ जाता था, टी ऑफ की कंडीशन टाइम पे यूँ जाता था। सॉरी, ये ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये टी ऑन वाली कंडीशन है, टी ऑन टी ऑफ, टी ऑन टी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। और हमारा जो वी एस था, यानी इनपुट वोल्टेज, वो क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन सिंपल होती थी। वी नॉट कैसा होगा ये डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर। जब टी ऑन होगा तब तो वी नॉट होगा, जब टी ऑफ हो जाएगा तब वी नॉट नहीं होगा उस टेन्योर में। इसी तरह से आगे चलता रहेगा। तो हमारा जो वी नॉट का ग्राफ है वो आ रहा है आपका इस टाइप का, टी ऑन फिर टी ऑफ में कुछ नहीं, फिर टी ऑन में, फिर टी ऑफ में कुछ नहीं। तो इस तरह से टी ऑन प्लस टी ऑफ का टोटल होता है कैपिटल टी, हम लोग जानते हैं। और अगर हम लोगों को कैपिटल टी में चेंजेस करने हैं तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसीज की कंट्रोल करनी है, तो हम लोग जो आई मैक्स है, यानी आउटपुट करंट का मैक्सिमम पॉइंट और आउटपुट करंट का मिनिमम पॉइंट, देखिए लिखा हुआ है, इसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो हम लोग इसमें अपने आप चेंज ला सकते हैं। पहले वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, टाइम चेंज कर रहे थे। दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, करंट चेंज कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर जैसे मान लीजिए हमारा ये है, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट ग्राफ है, ये हमारा नेक्स्ट ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है हमारा मैक्सिमम टाइम, हमारा आई नॉट का ये है। अगर हम मैक्सिमम टाइम यहाँ ना रख कर यहाँ ले आते हैं तो हमारा ग्राफ यूँ जाएगा, यहाँ से यूँ चला जाएगा, ये मिनिमम टाइम है, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ चला जाएगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये मैक्सिमम टाइम था, ये मिनिमम टाइम था, फिर ये मैक्सिमम टाइम था, फिर ये मिनिमम टाइम था, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि हमारा इतना हिस्सा टी ऑन होता था और इतना हिस्सा टी ऑफ होता था, टोटल ये मिला के टी होता था पूरा। अब क्या हो रहा है, जो चीज़ यहाँ ख़त्म होती थी कहीं पर, वो चीज़ अब यहीं ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बदल दिया हमने। अब हमारा टी ऑन ये है और उसके आगे टी ऑफ है, यानी हमारा टी ऑन जो है अब सिर्फ इतना हिस्सा टी ऑन है और उसके आगे का इतना हिस्सा टी ऑफ है। तो देखिए टी चेंज हो गया, पहले टी इतना था, अब टी इतना रह गया मात्र। तो यहाँ पर हमने टी चेंज कर दिया, और जब टी चेंज कर देंगे तो अल्फ़ा अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टी में चेंज किया कैसे, करंट की वैल्यू से, करंट की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चेंज करके। तो इसीलिए इसको करंट लिमिट कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, तो करंट लिमिट कंट्रोल में करंट चेंज करते हैं, और टाइम रेशियो कंट्रोल में टाइम चेंज करते हैं। एक को बोलते हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, एक को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेप अप चॉपर और बूस्ट चॉपर। इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए। जैसे ही ये सारे टॉपिक खत्म होगा मैं आप लोगों को आपके ग्रुप पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ मैं, उसका लिंक डाल दूंगा। सारे पीडीएफ आप लोगों को वहीं से मिल जाएंगे, जितने प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं वो सब भी, और जो आगे पढ़ाऊँगा वो भी। स्टेप अप चॉपर और बूस्ट चॉपर, ये है स्टेप अप चॉपर का डायग्राम। यहाँ पर जो इंडक्टर यूज़ किया गया है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो इंडक्टर आपको यूज़ किया गया है यहाँ पर, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ये थोड़ा टाइम लगाएगा चार्ज होने में और थोड़ा सा टाइम लगाएगा फिर डिस्चार्ज होने में। ठीक, यानी अगर जब हम इसको ऑन कर रहे होंगे तो इंडक्टर में पहले करंट जाएगा, तो पहले इंडक्टर कुछ चार्ज करेगा। यानी अगर मान लीजिए ये आपका करंट की वैल्यू है,
तो पहले करंट आपकी किसी मिनिमम वैल्यू से एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी, फिर हम स्विच ऑफ कर देंगे तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू पहुंचेगा। ये आपका ग्राफ चलेगा करंट का, पहले चार्ज फिर डिस्चार्ज फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट होगा मैक्सिमम पॉइंट, यानी पहले चार्ज करते समय हमने जब स्विच ऑन किया तो ये चार्ज होते 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 पूरा चार्ज हो गया, फिर स्विच ऑफ कर दिया, तो यहाँ पर जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचेंगे तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज होना शुरू होगा, फिर होते 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 यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये मिनिमम पॉइंट पे पहुँचेंगे हम लोग, फिर अगेन चार्ज होना शुरू होगा तो होते होते यहाँ जाएगा, यानी मैक्सिमम पॉइंट पे स्विच एस जो है ओपन हो जाएगा, यानी डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, और जब मिनिमम पॉइंट पे आएगा स्विच एस दोबारा क्लोज हो जाएगा, फिर से चार्जिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो ये ग्राफ बन रहा आई नॉट का, वो ग्राफ ऐसे नहीं होगा, वो ग्राफ नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होगी, ये जो भी है स्ट्रेट लाइन होगी नॉर्मल। इस बात का ज़रा खासा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि पिछले डायग्राम में जब हम लोग ने फ्री व्हीलिंग डायोड पढ़ाया था तो उस वक्त फ्री व्हीलिंग डायोड के केस में हमारा जो इंडक्टर होता था, ये देखिए वो यहाँ लगा होता था, फ्री व्हीलिंग डायोड बीच में लगता था। यहाँ फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है, इसलिए उसका केस नहीं फॉलो होगा। यहाँ नॉर्मल एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल डायोड। एक्चुअली वो भी डायोड ही होता है, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है, जो उसका काम होता है, इस वजह से उसको फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। होता वो डायोड, अगर इसी डायोड को आप यहाँ लगा देते, इंडक्टर को यहाँ लगा देते, तो वही पुराना वाला केस बन जाता। यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। ये आप डायग्राम देख लीजिए। होता क्या है, स्विच एस जैसे ही आपका क्लोज होगा, ठीक है, ये सप्लाई जा रही है, ऐसे इंडक्टर से होते हुए निकलना शुरू हो जाएगी यूँ, ठीक है। ये देखिए इसका डायग्राम, ये देखिए, जब स्विच एच क्लोज होगा तो करंट यूँ फ्लो करेगा, इसी के बीच में फ्लो करता रहेगा, यानी ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। आप लोग समझ गए हैं? आपको अच्छी तरह से पता है शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज क्या होती है, ज़ीरो होती है, यानी आउटपुट वोल्टेज उस केस में जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगी, ज़ीरो। जब ये ओपन सर्किट होगा तब वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसी से होता हुआ निकल जा रहा है, ठीक है। यानी ये अगर हम इस इक्वेशन को नेटवर्क के हिसाब से देखें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है। यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ पे इंडक्टर है और ये बंद, बस ऐसे ही है मात्र। तो अगर ये Vs है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VL, यहाँ के वोल्टेज को VL क्या होगा, LdI/dt, यही तो हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो Vs इक्वल टू क्या होगा, LdI/dt। ये केस कब बनेगा, जब स्विच S क्लोज होगा, यानी टी ऑन होगा, यानी स्विच एस क्लोज हो जब टी ऑन होगा, ठीक है। तो उस केस में जो आपका इनपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू आएगी LdI/dt। लेकिन जब स्विच ऑफ होगा, यानी टर्न ऑफ होगा, यहाँ से टी ऑफ की कंडीशन आएगी, जब स्विच खाटेगा, क्लोज होगा, सॉरी क्लोज कह रहे हैं, ओपन होगा, तो करंट यूँ फ्लो करना शुरू कर देगी ऐसे, ये तो दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। जब करंट इस केस में फ्लो करना शुरू करती है तो आपको पता है जब स्विच एस क्लोज था तो इंडक्टर चार्ज हो रहा था, जब ये ऑफ हो गया तो डिस्चार्ज होना शुरू होगा। और आप लोग को पता है लेंज लॉ के हिसाब से ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, पहले प्लस माइनस थी इधर, अब माइनस प्लस हो जाएगी। पहले क्या था, प्लस माइनस था, अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पहले वाले केस में वी नॉट की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, वी नॉट था ही नहीं क्योंकि शॉर्ट सर्किट है। इस वाले केस में वी नॉट होगा। अब देखो इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है, पोलैरिटी इसकी चेंज हो गई है। अब इनके हिसाब से अगर हम फॉर्मूला लिखें तो देखिए ये बनेगा, वोल्टेज इंडक्टर लोड Vs LdI/dt। इंडक्टर के वोल्टेज को हम लोग VL से डिनोट कर रहे हैं, तो लिख लीजिए VL याद रखने के लिए, और ये लोड साइड का वोल्टेज V0। तो फॉर्मूला क्या होगा, अब क्योंकि ये ऐसे नहीं है, अब यहाँ पर माइनस, पोलैरिटी चेंज हो गई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो जो चीज़ पहले Vs के इक्वल में इधर जाती थी अब Vs के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। यानी अगर इस केस में बात करें तो Vs माइनस LdI/dt इक्वल टू ज़ीरो था जब पोलैरिटी में हमारे पास इधर प्लस और इधर माइनस था, ये कंडीशन थी। लेकिन जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो जो चीज़ यहाँ माइनस है वो चीज़ यहाँ ऐड हो जाएगी। देखिए यही चीज़ यहाँ हो रही है, Vs प्लस LdI/dt इक्वल टू V0, ये इक्वेशन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग ग्राफ से शुरू से देखना शुरू करते हैं। Vs इनपुट वोल्टेज, क्योंकि डीसी है तो सिंपल सिंगल लाइनर वोल्टेज होगा, ठीक है। उसके बाद Is
हाँ ठीक है, आई एस जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है ये उसकी बात कर रहे हैं। जब चार्ज हो रहा है तो I1 से आई नॉट तक पहले चार्ज होगा, I1 से I2 तक पहले चार्ज होगा इंडक्टर, आपको पहले ही बताया था इसमें। I1 से लेकर I2 तक पहले इंडक्टर पूरा चार्ज होगा, उसके बाद फिर डिस्चार्ज होगा। जब स्विच ऐसे क्लोज ये खुल जाएगा तब डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी ये टी ऑन कंडीशन होगी, ये टी ऑफ कंडीशन होगी। टी ऑन कंडीशन ये वाली है, उस दौरान बढ़ेगा करंट। टी ऑफ कंडीशन ये वाली है, उस दौरान घटेगा करंट। आप लोग को इस ग्राफ में मैंने समझाया था, ये वाले ग्राफ में, ठीक है। लेक्चर ना समझ में आए तो पीछे कर करके देख लीजिएगा। टी ऑन टी ऑफ, टी ऑन टी ऑफ, और ये स्ट्रेट लाइन होगा, समझे ना, एक्सपोनेंशियल वाला नहीं होगा जिस तरह फ्री व्हीलिंग डायोड में यूं यूं चलता था, स्ट्रेट लाइन होगा एकदम, ठीक है। जब टी ऑफ की कंडीशन, टी ऑन रहेगा उस दौरान ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, उस दौरान वी नॉट की वैल्यू 0 होगी, इस वजह से यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। लेकिन जब ये टी ऑफ होगा तब वी नॉट की वैल्यू होगी, और कितनी होगी, इसके जैसी ही होगी। ये देखिए घट रहा है तो वी नॉट की वैल्यू भी इसी वजह से इस ग्राफ को फॉलो कर रही है। सॉरी, वी नॉट की वैल्यू तो ये होगी जो इसको फॉलो करेगी, वी एस को। आई नॉट की वैल्यू होगी जो इसको फॉलो करेगी, भाई करंट को फॉलो करेगा ना। तो वी नॉट तो इसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है इतनी दूर में तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, और आई नॉट इसको फॉलो कर रहा है, उस दौरान ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है तो ये डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। ये इसका पूरा ग्राफ है, ठीक। जब हमारा स्विच एस क्लोज होगा तो उस टेन्योर में, जब टी ऑन की कंडीशन होगी तो उस टेन्योर में वी एस इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होगा। जब स्विच एफ ओपन होगा तो उस कंडीशन में वी नॉट इज इक्वल टू वी एस प्लस एल डी आई बाई डी टी होगा, ठीक है। यानी हमने अभी पीछे समझाया था, यानी स्विच ऑफ जब होगा तो वी नॉट की वैल्यू वी एस से ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, वी एस में भाई कुछ जुड़ जा रहा है तब ये वी नॉट बन रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टेप अप हो जा रहा है, यानी आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज से बड़ा हो जा रहा है। इनपुट वोल्टेज आपका वी एस है, आउटपुट वोल्टेज आपका वी नॉट है, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से बड़ा हो जा रहा है। सो इट्स एक्ट एज अ स्टेप अप चॉपर। Here current is fall from I2 to I1, current is fall from I2 to I1, ठीक है। एक बार इसको पूरा शुरू से एंड तक देख लीजिए। अब इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो भी देख लीजिए। ये चैप्टर अब खत्म हो, यहाँ पे इंडक्ट जो है आपका, एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर फ्रॉम सोर्स ड्यूरिंग टी ऑन कंडीशन। अब एनर्जी की बात की जा रही है। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, एनर्जी यानी कार्य, एनर्जी और कार्य दोनों का विमीय सूत्र एक ही जैसा होता है, इसलिए एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी। पी क्या होता है, सामर्थ्य यानी पावर, और यहाँ पे पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू वी आई, ये पी होता है। तो उस हिसाब से एनर्जी आपकी क्या होगी, V इंटू आई इंटू टी, ये याद रखिएगा, ठीक। अब इधर आ जाइए, ठीक है। एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर, इनपुट एनर्जी की बात की जा रही है, W इनपुट, एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस L, इनपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट वोल्टेज क्या है आपका VS। एवरेज करंट थ्रू L, एवरेज करंट हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एवरेज करंट हमारा इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, करंट की दो वैल्यूज आ रही है ना, I1 I2 I2 I1 ऐसे करके, इसलिए एवरेज निकाला जा रहा है। तो एवरेज क्या होगा, I1 प्लस I2 अपॉन 2, जो एवरेज का फार्मूला होता है, ठीक है। और टाइम कौन सा होगा, टी ऑन टाइम, क्योंकि इनपुट वैल्यू तब निकल रही है जब हमारा टी ऑन टाइम है। इनपुट वैल्यू हमारी तभी निकलेगी जब हमारा टी ऑन टाइम रहेगा, ठीक है। तो इनपुट जो एनर्जी है उसको निकालने के क्या क्या फॉर्मूले हैं देख लीजिए। इनपुट का वोल्टेज, एवरेज करंट और टी ऑन टाइम, ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये हो गया एनर्जी इनपुट टू इंडक्टर ड्यूरिंग टी ऑन कंडीशन, इनपुट में आ गया। अब एनर्जी रिलीज कितनी होगी, एनर्जी रिलीज्ड बाय इंडक्टर टू लोड ड्यूरिंग टी ऑफ कंडीशन। अब आउटपुट कितनी होगी, तो अब आ गया WF, और पहले W इनपुट था, एनर्जी इनपुट, अब एनर्जी आउटपुट, यानी ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस L, जैसे वोल्टेज अक्रॉस L यहाँ पे क्या था, इनपुट था VS, अब वोल्टेज अक्रॉस L आपका क्या होगा, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस L क्या होता है, ये देखिए, वोल्टेज अक्रॉस L आपका ये है, इसी को तो बोलते हैं वोल्टेज अक्रॉस L, VL से डिनोट करते हैं। तो यहाँ VL क्या है, VS के बराबर है, इसलिए हमने वोल्टेज अक्रॉस L इनपुट साइड में VS लिखा था। यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले में देख लीजिए, आउटपुट वाली कंडीशन, इसको तो VL कहेंगे। जब हमारा टी ऑफ कंडीशन होता है तो VL क्या होगा हमारा, V नॉट माइनस VS, देख रहे हैं, इसको इधर लेके चले जाइए। तो उस केस में वोल्टेज अक्रॉस L क्या होगा, V नॉट माइनस VS,
एवरेज करंट थ्रू इंडक्टर, वही एवरेज करंट, और टी ऑफ टाइम। बस ये हो गया आपका एनर्जी रिलीज्ड बाय इंडक्टर टू लोड ड्यूरिंग टी ऑफ कंडीशन। ठीक है, यही सब चीज़ें आगे लिखी हुई हैं। और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन के रूल के हिसाब से इन दोनों का आपस में बराबर होना चाहिए, जितनी एनर्जी इनपुट में आई उतनी एनर्जी आउटपुट में आ गई एनर्जी कंजर्वेशन के रूल के हिसाब से। तो इसको पूरा सॉल्व किया गया, तो लास्ट में ये फार्मूला बन के चला आया। अल्फा की वैल्यू आप लोगों ने पिछली बार में ही देखा हुआ था, तो इसको आराम से देख लीजिए। दोनों को आपस में इक्वल किया, दोनों के एवरेज करंट कट गए, फिर ये वैल्यूज़ आई V0 और Vs में टी ऑफ के अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, V0 इंटू टी ऑफ इधर रखा, बाकी इसको इधर लेके चले आए तो इसके साथ ये ऐड हो गया, तो टी ऑन प्लस टी ऑफ मिलकर टी बन गया। V0 टी ऑफ इजक्वल टू Vs इंटू टी, तो V0 इजक्वल टू Vs इंटू टी अपॉन टी ऑफ, ये फार्मूला बन गया। टी अपॉन टी ऑफ, Vs इंटू टी अपॉन टी ऑफ को टी माइनस टी ऑन भी लिख सकते हो। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेप डाउन में क्या फार्मूला बना था, V0 इजक्वल टू टी ऑन अपॉन टी इंटू वी एस, और यहाँ क्या बना है V0 इजक्वल टू टी अपॉन टी ऑफ इंटू वी एस। थोड़ा बस फॉर्मूला याद रखिएगा। इसको अल्फा के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा के टर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वी एस अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसी तरह से इसको भी चाहें तो हम लोग अल्फा के टर्म में लिख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, टी ऑन अपॉन टी, तो V0 इजक्वल टू अल्फा इंटू वी एस। ये देखिए, तो ये आपका स्टेप डाउन वाला था और ये आपका स्टेप अप वाला है, यही है। ठीक है, और आज आपका ये जो चॉपर चैप्टर है ये पूरी तरह से समाप्त इति समाप्तम। धन्यवाद।